हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल बी प्रोडक्टिव विद मी में। और जो दोस्त आज मुझे पहली बार मिल रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। तो दोस्तों, ये वीडियो रिलेटेड है ऐसी चीज़ों से जिसको आमतौर पर हम फेंक दिया करते हैं, लेकिन मैंने उसका क्या इंटरेस्टिंग यूज़ किया है ये आप आगे वीडियो में देखेंगे। तो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा वीडियो पूरा वॉच करेंगे और पूरे वीडियो को एंजॉय करेंगे। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, कई बार हम पैकेट खोलते हैं और वो जब आधा ही यूज़ होता है तो हमें उसको उसी तरह से करके रखना पड़ता है, बंद करने की उसको ज़रूरत पड़ती है। लेकिन बंद करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं रबर बैंड, मान लीजिए हमारे पास नहीं है, क्लिप्स भी नहीं है इसको बंद करने के लिए, तो उस केस में क्या करेंगे हम? तो उस केस में हमारा ये बलून हमारा साथ देगा। कैसे, चलिए देखते हैं। जब बलून फूट जाते हैं, ये तो मैंने फोड़ के आपको दिखाया, लेकिन जब हम बर्थडे में यूज़ करते हैं बहुत सारे बलून और फूटे पड़े रहते हैं, तो आप उसका ये वाला पार्ट कभी नहीं फेंकिए, उसको इस तरह से अलग कर लीजिए। आप दोस्तों यकीन नहीं मानेंगे, रबर बैंड में भी क्या मजबूती होती होगी जितनी इस बलून से निकले रबर बैंड में होती है। मैं तो खूब इकट्ठा करके रख लेती हूँ। जब बच्चों की बर्थडे में बलून फोड़े जाते हैं और वो कूड़े में जा रहे होते हैं, तो मैं तो बीन बीन के उनको इकट्ठा कर लेती हूँ। ये देखिए कितना मजबूत है ये। अब हमारा रबर बैंड का काम आसान हो गया। तो इस तरह से आप पैसे की बचत भी कर सकते हैं और अपना हुनर भी दिखा सकते हैं कि किस तरह से जो कूड़े में चीज़ जा रही थी उससे को भी हम लोगों ने यूज़ कर लिया है ना। मज़ेदार ट्रिक। मान लीजिए आप इसको कट करना नहीं चाहते हैं, तो आप इजीली जो फटे हुए बलून्स हैं इनके ऊपर वाले पार्ट को लीजिए और उसको खींच के भी आप इस रबर बैंड को निकाल सकते हैं। तो आज से दोस्तों मेरी अपील आपसे यही है कि आप गुब्बारों के इस पार्ट को ज़रूर इकट्ठा कर लीजिए और रबर बैंड की तरह से यूज़ कीजिए। मैं तो इन्हें खूब कलेक्ट करके रखती हूँ। देखिए रंग बिरंगे कितने अच्छे लग रहे हैं। इसको छोटी सी डिब्बी में रख लीजिए किचन में, और जब यूज़ करना हो यूज़ कीजिए। चलिए बढ़ते हैं दूसरी ट्रिक की ओर, दूसरे टिप की ओर। वो क्या है, चलिए देखते हैं। दोस्तों, अक्सर हमारे जो चाय पीने के कप हैं उनके हैंडल टूट जाते हैं और पूरा कप हमारा ठीक ठाक होता है, शेप भी बड़ी सुंदर होती, फेंकने का मन नहीं होता है। तो आप कीजिए क्या कि जहाँ से हैंडल टूटा है थोड़ा सा उसको फाइल कर लीजिए, जो सैंड पेपर होता है उससे घिस लीजिए, और उसके बाद आप उसको एज अ होल्डर यूज़ कर सकते हैं। चाहे आप उसमें स्पून रख लीजिए, टूथपिक रख लीजिए, या इस तरह से जब उसमें आपके पास छोटे छोटे सैशेज आ जाते हैं ना केचप्स के, आप उनको भी उसमें होल्ड करके बहुत ही सुंदर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सेरेमिक के ये पॉट आपके किचन की शोभा बढ़ाएंगे। अगर आप इस पे चाहते हैं कुछ और भी बनाना, पेंट करना, या आप वॉल पुट्टी से कुछ बनाना, तो ये सब भी आप कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके पास कितना समय है। आप इन कप को एज अ प्लांटर भी यूज़ कर सकते हैं, सेक्यूलेंट्स लगा सकते हैं, मनी प्लांट लगा सकते हैं, यानी किचन में आप इस तरह से छोटे छोटे प्लांट्स भी लगा के इनको यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, इस खाली डब्बे और इस बैग के साथ चलिए देखते हैं कि मैं क्या करती हूँ। ये एक डब्बे कई बार जब हम खाना बाहर से मंगवाते हैं तो इकट्ठे हो जाते हैं हमारे पास। तो आपको करना क्या है, जो इसका लिड है, आपको थोड़ा सा, क्योंकि लाइट ज़्यादा पड़ रही है तो क्लियर नहीं हो रहा है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि आप इस पर या तो गोल गोल छेद कर सकते हैं, या फिर आपके पास अगर अच्छा सा पेपर कटर हो तो उससे कोई डिज़ाइन कट कर सकते हैं। अभी मैं आगे आपको इसको क्लियरली दिखा दूंगी। ये डब्बे के लिड को मैंने इस तरह से ट्रायंगल में काट दिया है, यानी बस हमको ये जो लिड है इसमें होल्स करने हैं। किसी भी शेप में आप कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा क्रिएटिव हैं तो आप कुछ ड्रॉ कर सकते हैं, और इस तरह से साइड में एक स्लिट बना देना है। वो किस लिए बनाना है, चलिए देखें। ये जो आपका बैग है इसमें ये जो हैंगर लगा हुआ है इसको हम निकालेंगे। पहले इसको इस तरह से कट करके आप निकाल लीजिए, और उसके बाद देखते हैं कि क्या बनता है इससे। हैंगर की जो लेंथ ज़्यादा है उसको भी हम काट लेंगे, क्योंकि हमें थोड़ा छोटा ही चाहिए बॉक्स के जो हमारा डब्बा है उसके हिसाब से। तो इस तरह से मैंने एक्स्ट्रा लेंथ को कट कर दिया। अब इसके बाद हमें करना क्या है, जो साइड में हमने स्लिट बनाया था ना उसमें इसको इस तरह से फंसा देना है। तो देखिए ये आपका एक ऐसा बॉक्स तैयार हो गया जिसके ढक्कन पे छेद हैं और उसको हम कहीं भी टांग सकते हैं। अब देखिए इसका यूज़ क्या करना है आपको। आप नेपथलीन बॉल्स को यूज़ करते होंगे बाथरूम्स में, किचन्स में, सिंक में डालते हैं ना, कि जिससे कि बैक्टीरिया ना हो और अच्छी सी स्मेल सी रहे।
तो बच्चों की रीच से इसको दूर रखने के लिए आप इन नेपथलीन बॉल्स को इन बॉक्स में डाल दीजिए और इसको आप इजीली कहीं भी हैंग कर सकते हैं। आपका जो काम है वो भी हो जाएगा, इसकी जो स्मेल है वो रहेगी और बच्चों की रीच से दूर भी रहेगा। इसमें आप ओडोनिल वगैरह भी अच्छे से डाल के हैंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अक्सर हम इस तरह की बॉटल्स को फेंक दिया करते हैं, लगता है इसका तो कोई यूज़ नहीं है, लेकिन चलिए देखते हैं कि इसका भी क्या यूज़ हो सकता है। दोस्तों, इसको हमको इस तरह से कट कर लेना है और कट करने के बाद देखिए ये इस तरह से दिखेगा। इसमें हैंग करने के लिए भी मैंने एक स्लॉट बना रखा है जिसमें छेद कर रखा है। अब हमें इस तरह से लंबाई में कट लगाना है, लेकिन कट लगाते वक्त आप ध्यान रखिएगा कि ऊपर थोड़ा पोर्शन छोड़ देना है और नीचे जिस तरह से मैंने लगाया, देखिए ध्यान से, ऊपर थोड़ा छोड़ दिया, नीचे छोड़ दिया। और अब इसके बाद आप इसको कलर कर लीजिए। स्प्रे पेंट से करना चाहें तो स्प्रे पेंट से, एक्रिलिक से एनामेल, जिससे आप चाहते हैं कर लीजिए। इस पर अगर आप कुछ कलाकारी करना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं दोस्तों, ये आपके विल पे है। अब इसके बाद देखिए मैं इसका क्या यूज़ करूँगी। गार्बेज बैग हम लोग सभी के घरों में यूज़ होता है, उसके रोल्स को हमको इधर उधर रखना पड़ता है। अब आप इस रोल्स को इसमें रखिए और देखिए कितना इजी हो जाएगा इसको टियर करना, इसको होल्ड करना। आप इस गार्बेज बैग होल्डर को कहीं भी टांग सकते हैं। देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है ना दोस्तों। और देखिए इजीली आप पुल कर सकते हैं इन गार्बेज बैग को, ज़रा भी उलझेगा नहीं, ज़रा भी बेकार नहीं जाएगा हमारा गार्बेज बैग। इस तरह से सुंदर तरीके से ये किचन में आप कहीं भी सिंक के नीचे वाले एरिया में कहीं भी आप इसको हैंग कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो टिप है ये हमारी स्पेस सेविंग और हमारे थोड़ी सी मेहनत को भी कम करने वाली टिप है। इस तरह से आपको एक हैंगर में जो हमारे कपड़े वाली पिन्स होती हैं इनको फंसा लेना है। अब देखिए दोस्तों क्या करना है आपको। अब देखिए क्या काम हमारा आसान हो जाएगा। इस तरह से आप इस हैंगर को कहीं भी लगा सकते हैं और आपके सारे कपड़े एक साथ इसमें छोटे बड़े सब हैंग हो जाएंगे और आप इन सारे कपड़ों को 6, 7, 8 जितनी भी क्लिप्स आप इसमें फंसाएंगे वो आप एक साथ इन कपड़ों को अंदर बाहर कर सकते हैं। देखिए किस तरह से, ये मैंने अंदर लगाया था, अब मैं इसको बाहर ले आई हूँ और आपकी जगह की भी बचत होगी और जो महंगे महंगे हैंगर्स बाज़ार में मिलते हैं उनसे भी आपके पैसे की बचत हो जाएगी। दोस्तों, ये टिप मेरी बेटी की बताई हुई है और मैंने इसको आजमा के देखा, ये बहुत ही इफेक्टिव टिप है। तो दोस्तों करना क्या है आपको, ये इस तरह के बिल्स हमारे पास ऑनलाइन शॉपिंग के बाद आ जाया करते हैं। ये स्टिकर वाले बिल्स होते हैं। तो जो इसका ये ब्लैंक एरिया है ना, इस पर आप ड्रॉ कर लीजिए कोई भी शेप जो आपको पसंद हो और उसको कट कर लीजिए और इसको यूज़ कीजिए कंटेनर पे लेबल के लिए। जब आप लेबलिंग करते हैं ना कंटेनर्स पे, तो इस तरह से इसको यूज़ कीजिए। दोस्तों आप मानिए कि आपके ये मतलब जो आपने स्टिकर पे लिखा है ये मिट जाएगा, लेकिन आपका स्टिकर कंटेनर से अलग नहीं होगा। ये इतने अच्छे स्टिकर्स आते हैं ऑनलाइन बिल्स के, करके आप देखिएगा। और अगर आप मेरी बेटी को इनकरेज करना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये टिप कैसी लगी। दोस्तों हम लोग अक्सर ही इस तरह के सामान मंगाते हैं जिसमें जिप लॉक बैग्स आते हैं, तो हम अलग से जिप लॉक बैग क्यों खरीदें, हम इसी को यूज़ करेंगे। दोस्तों इन जिप लॉक्स बैग में आप एक्स्ट्रा स्पून्स को रख सकते हैं, स्नैक्स को रख सकते हैं, बिस्किट्स अगर खुले पड़े हुए हैं और आप बॉक्स में नहीं रखना चाहते हैं तो वैसे भी ये जिप लॉक बैग इतने अच्छे होते हैं, एयर टाइट होते हैं कि आप जो सामान जैसा रखेंगे वैसा ही रहेगा। तो आप दोस्तों आज से करके देखिएगा। ये जिप लॉक बैग जो आते हैं इन्हों फेंकिएगा नहीं, इनको आप रखिए और इसमें अपने इस तरह के कटलरीज वगैरह को स्टोर कर सकते हैं और आप खुले हुए जो स्नैक्स और बिस्किट्स होते हैं उनको भी रख सकते हैं, वो उसी तरह से बने रहेंगे। नेक्स्ट स्टेप इस तरह के बॉटल्स के लिए है। जब किसान जैम मंगाते हैं या शेजवान चटनी वगैरह मंगाते हैं तो इस तरह की बॉटल्स हमारे पास इकट्ठी हो जाती हैं। बहुत ही अच्छी शेप होती है इनकी, लेकिन इनके जो ढक्कन होते हैं अगर आप देखें तो इसमें थोड़ा सा रस्ट आ जाता है। तो इनको रस्ट से भी बचाने के लिए और इनको खूबसूरत बनाने के लिए, एक जैसे बनाने के लिए आजकल गोल्डन लिड्स की इस तरह की बॉटल्स बाजार में बहुत मिल रही हैं। तो आप करिए क्या दोस्तों, इनमें गोल्डन कलर कर लीजिए। इसके लिए आप वार्निश में गोल्डन डस्ट मिला के एक अच्छा सा पेंट तैयार कर सकते हैं और सारे जो लिड हैं उन पे इस तरह से कर देखिए। जब एक साथ सारे गोल्डन हो जाएंगे तो आपके किचन में ये लगे हुए कितने अच्छे लगेंगे। कोई नहीं कह सकता
बॉटल्स को आपने अलग से खरीदा नहीं। तो दोस्तों आज का वीडियो इन्हीं बातों से रिलेटेड था कि जो सामान हम कूड़ा समझ के फेंक देते हैं उनको कैसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरी ये सारी टिप कैसी लगी। आप लोगों के कमेंट मेरी हौसला अफजाई करते हैं और आप कमेंट करते हैं तो मैं निराश हो जाती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों फैमिलीज़ मेम्बर्स को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।